मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। बीच में मैं काफ़ी बिजी रहा, इस वजह से मैं स्टूडेंट्स आपके लिए वीडियोस नहीं ला पाया। तो स्टूडेंट्स कोई बात नहीं, अब रेगुलर वीडियोस आएंगी आपकी। तो आज की स्टूडेंट्स जो हमारी ये वीडियो होने वाली है वो है क्लास 10th की इंग्लिश का एक पोम है, अ टाइगर इन द जू। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस पोएम के बारे में, ये पोएम पढ़ाऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। और स्टूडेंट्स, इस पोएम को लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। किसने लिखा है? लेस्ली नॉरिस ने। ये स्टूडेंट्स आपके टर्म 1 के सिलेबस के अंदर है। टोटल 4 पोएम्स हैं आपके टर्म 1 के सिलेबस के अंदर। इससे पहले की जो 2 पोएम्स हैं, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, उनकी मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो ये हमारी थर्ड पोएम है टर्म 1 की। तो चलिए भी स्टूडेंट्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये पोयम का सेंट्रल आइडिया। ये पोयम क्या कहना चाह रही है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, इस पोम को लिखा किसने है? लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। एंड दिस पोम एक्सप्लेन द explains the great pain, suffering and helplessness of a caged tiger। इस पोम के अंदर एक केज्ड टाइगर है, मतलब एक टाइगर है जो कि पिंजरे में बंद है एक जू के अंदर। तो वो जो टाइगर है कितना पेन महसूस कर रहा है, कितनी कितना वो तड़प रहा है और हेल्पलेस है। मतलब हेल्पलेस स्टूडेंट्स कब होते हैं? जब हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी जब हम कुछ नहीं कर पाते। हिंदी में कहते हैं हम असहाय। तो एक असहाय टाइगर की बात की गई है जो कि जू के अंदर बंद है। और इस पोएम के थ्रू जो पोएट है स्टूडेंट्स, वो ये आइडिया कन्वे करना चाहती है कि जो एनिमल्स हैं, दे शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। एनिमल्स को इनके नेचुरल हैबिटेट में, मतलब इनकी नेचुरल जगह पे रहने देना चाहिए। इनको हमें जो है पिंजरे वगैरह में बंद करके नहीं रखना चाहिए। देखिए, नो वन लाइक्स टू बी ट्रैप्ड। क्या कोई पसंद करता है कि किसी को भाई ट्रैप करके, ट्रैप होता है स्टूडेंट जाल, या पिंजरे में बंद किया जाए। वी ऑल वांट टू बी फ्री। सो जो एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है? क्यों उनको पिंजरे के अंदर बंद करके रखा जाता है? तो इन्हीं चीजों को ये पोएम उठाती है। और ये जो एनिमल्स हैं, दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर। देखिए, इस पोएम के अंदर हम बार बार देखेंगे कि कई बार राइटर कभी पहले बात करेगा कि टाइगर जू के अंदर है, फिर बात करेगा कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए था, उसके नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए। तो मतलब दोनों का क्या है, कंपैरिजन करता हुआ चलता है पोएट इस पोएम के अंदर। द पोएम मूव्स फ्रॉम जंगल जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। पहले जू की बात करेगा, फिर जंगल की बात करेगा, फिर जंगल से दोबारा से फिर वो जू में आ जाएगा कि भाई जू में क्या कंडीशन है टाइगर की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी पोएम का सेंट्रल आइडिया है। तो अब चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा है फर्स्ट स्टैंजा। ही stalks in his vivid stripes। ही here stands for tiger स्टूडेंट्स। पोएट बता रहा है कि जो टाइगर है वो चल रहा है अपनी विविड स्ट्राइप्स में। अब स्टॉक मतलब स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है चलना। टू वॉक हॉटिली मतलब अकड़ कर चलना। जो टाइगर है अकड़ के चल रहा है। और उसकी जो स्ट्राइप्स हैं, स्ट्राइप्स मतलब होती है स्टूडेंट्स धारियां। क्या होती हैं ये धारियां? आपको दिख रही होंगी। इसकी जो धारियां वो कैसी हैं? विविड है। विविड मतलब क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही हैं। मतलब एक स्पष्ट धारियों वाला जो टाइगर है वो चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। केज मतलब पिंजरा होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, पिंजरा जो होता है, पिंजरे के अंदर जगह लिमिटेड होती है। तो इसीलिए पोइट ने वर्ड यूज किया फ्यू स्टेप्स, मतलब कुछ ही कदम वो चल पाता है अपने पिंजरे के अंदर, वो कैद में है। अब वेयर एज अगर हम बात करें जंगल की, तो जंगल के अंदर अ टाइगर इज फ्री टू रन एनीवेयर इन द जंगल। ठीक है। तो और ये चल रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स मतलब होते हैं पंजे स्टूडेंट्स। तो टाइगर के जो ये पंजे हैं आपको दिख रहे हैं, ये बिल्कुल क्या हैं? वेलवेट जैसे हैं। वेलवेट मतलब हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स मखमल। एक टाइप का ये कपड़ा होता है। तो जो टाइगर है वो चल रहा है अकड़ के। उसकी स्ट्राइप्स बिल्कुल क्लियर हैं और लिमिटेड स्पेस है केज के अंदर। उसके जो पैड्स हैं वो वेलवेट जैसे हैं, मखमल जैसे हैं, मतलब काफी सॉफ्ट जो उसके पैड्स हैं। इन हिज क्वाइट रेज। लेकिन देखिए लास्ट की लाइन में बताता है कि जो टाइगर है वो किस में है? रेज में है। रेज मतलब होता है स्टूडेंट्स गुस्सा। टाइगर गुस्से में है। क्यों गुस्से में है? बिकॉज ही इज ट्रैप्ड, ही इज केज्ड। ठीक है, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। ही इज नॉट फ्री। तो इस बात पे हमारे टाइगर को क्या आ रहा है? गुस्सा आ रहा है। तो अभी फर्स्ट पैराग्राफ में जो पोएट है उसने एक टाइगर को डिस्क्राइब किया है, कहां पर? जू के अंदर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट बताना चाह रहा है कि इस
पिंजरे की बजाय हमारे इस टाइगर को कहाँ होना चाहिए? ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग होता है स्टूडेंट्स छिपना, टू बी हिडन एज टू वेट फॉर अ प्रे, मतलब हमारे टाइगर को कहीं छिपा होना चाहिए इस टाइगर के जैसा, कहीं शेडो के अंदर। स्लाइडिंग, स्लाइड होता है धीरे धीरे चुपचाप चलना, ठीक है, थ्रू लॉन्ग ग्रास। टाइगर कहीं छिपके बैठा हो लंबी लंबी घासों के बीच, नियर द वाटर होल, और कहाँ बैठा हो? ऐसे घासों में, एक वाटर बॉडी के नजदीक, ठीक है, पानी के स्रोत के नजदीक। वो हो सकता है कोई झरना हो, कोई नदी हो, तो मतलब उस नदी के किनारे, उस झील के किनारे लंबी लंबी घासों में होना चाहिए हमारे इस टाइगर को। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प होता है स्टूडेंट्स फैट या मोटा, और वहां पर हमारा जो टाइगर है वेट कर रहा है उस वाटर बॉडी के नजदीक कि कोई मोटा सा डियर वहां पर आएगा पानी पीने के लिए। और क्यों वेट कर रहा है हमारा ये टाइगर? टू किल दैट डियर, ठीक है। इस तरीके से देखो स्टूडेंट्स, अगर ऐसे कोई डियर आता है पानी पीने, तो टाइगर उस पर क्या कर देगा? अटैक कर देगा और उसको खा जाएगा। होना तो ऐसा चाहिए टाइगर के साथ कि वो जंगल में होना चाहिए, किसी वाटर बॉडी के नजदीक, लॉन्ग ग्रास के बीच में वो क्या है, छिपके बैठा हो, वेटिंग फॉर अ डियर टू कम। लेकिन एक्चुअल में कंडीशन क्या है? हमारा टाइगर कहाँ बंद है? केज के अंदर, जू के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली दो पैराग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। अब फिर बताता है हमारा जो पोएट है कि हमारे टाइगर को कहाँ होना चाहिए, है ना? स्नार्लिंग, स्नार्लिंग होता है गरजना। वो गुर्रा रहा हो, गरज रहा हो, रोर कर रहा हो, घरों के पास, जंगल के किनारे होना तो ऐसा चाहिए टाइगर के साथ। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, और जंगल के किनारे वो जब रोर कर रहा हो, जब वो स्नार्ल कर रहा हो, तो वो क्या है? अपने वाइट फैंग्स को, फैंग्स मतलब होते हैं स्टूडेंट्स नुकीले अथवा विषैले दांत। ये जो दांत दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, इन दांतों को बोलते हैं स्टूडेंट्स फैंग्स। तो जंगल के किनारे ऐसे वो गुर्रा रहा हो उस टाइगर के जैसे, और अपने व्हाइट फैंग, सफेद सफेद दांतों को बेयर कर रहा हो, मतलब खोल रहा हो, मतलब अनकवर कर रहा हो, दिखा रहा हो। हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। क्लॉज होते हैं स्टूडेंट्स नाखून, ठीक है, और उसके जो नाखून हैं, इसके टाइगर के जो नाखून हैं वो टेरराइज कर रहे हो। टेरराइज मतलब होता है भयभीत करना। मतलब स्टूडेंट्स सोचो, आप अपने घर में हो और आपको शेर के या टाइगर के दहाड़ने की आवाज आती है, तो स्टूडेंट्स आप भयभीत हो जाओगे ना। तो इसी तरीके से पोइट कहना चाह रहा है कि इसको होना चाहिए जंगल में, जंगल के किनारे। सोचो कोई गांव बसा हुआ है और उस जंगल के किनारे हमारा टाइगर गुर्रा रहा हो, स्नार्ल कर रहा हो, जो अपने सफेद दांत वहां दिखाए, और जब वो गुर्राए तो क्या है, गांव वाले भयभीत हो जाएं। ऐसी हैबिटेट में होना चाहिए टाइगर को। लेकिन टाइगर कहाँ है स्टूडेंट्स? जू के अंदर, ठीक है, फ्री नहीं है स्टूडेंट्स टाइगर। नाउ अब देखिए, कहता है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। ठीक है, उसको जंगल में होना चाहिए, कहीं वाटर बॉडी के नजदीक होना चाहिए, या जंगल के किनारे वहां पर वो स्नाल कर रहा हो। लेकिन हमारा जो टाइगर है वो एक कंक्रीट सेल में लॉक्ड है। लॉक्ड मतलब बंद होना, और कंक्रीट होता है ठोस रूप देना, मतलब मजबूत सेल। सेल होता है स्टूडेंट्स केज या पिंजरा। तो हमारा जो टाइगर है वो एक मजबूत से पिंजरे में इन टाइगर्स के जैसा बंद है। हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होती है स्टूडेंट्स ताकत। उसकी जो ताकत है, ऑल्दो ही इज वेरी पावरफुल, लेकिन ये जो बार्स हैं, बार्स मतलब होते हैं स्टूडेंट सलाखें, जो हिंदी में हम देख रहे हैं, आप सलाखें देख पा रहे हो, आयरन बार्स, ठीक है, ये और भी ज्यादा पावरफुल होती हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और ये हमारा जो टाइगर है वो बार्स के पीछे है। क्लियर है, चाहकर भी बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है, और वो अपने उस पिंजरे के अंदर स्टॉक कर रहा है। स्टॉक मैंने बताया था, चुपके चुपके चल रहा है वो। एंड आर टाइगर इज इग्नोरिंग विजिटर्स, और इस तरीके से देखिए, ऐसे विजिटर्स आए हुए हैं, तो हमारे इस टाइगर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई विजिटर वहां आया हुआ है। तो इस तरीके का कुछ सीन है जू के अंदर। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और आखिर में दिन छिप गया है, और हमारा जो टाइगर है वो रात की आखिरी आवाज, वॉइस सुनता है। वॉइस किसकी आ रही है? पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग मतलब होता है पहरा करना। स्टूडेंट्स, जो जैसे आपने पुलिस देखी होगी, रात को घूमती रहती है अपनी पुलिस वैन या जिप्सी लेकर, ये देखने के लिए कि कोई क्राइम कहीं हो नहीं रहा। उसी तरीके से जू के अंदर भी स्टूडेंट्स, तो जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ड्यूटी लगाई होती है कि आप घूमोगे कारों में,
ताकि एनिमल्स, किसी एनिमल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आखिर में रात को हमारा जो टाइगर है इन पेट्रोलिंग कार्स की वॉइस सुनता है एंड ही स्टेयर्स। स्टेयर्स होता है स्टूडेंट्स घूरना, एक टक देखना। हमारा जो टाइगर है वो एक टक देख रहा है किनको, इन ब्रिलियंट स्टार्स को, एट द, है ना, विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, अपनी ब्रिलियंट आंखों से इन तारों को देख रहा है। और स्टूडेंट्स क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है स्टूडेंट्स? मे बी ही इज थिंकिंग अबाउट हिज डेज व्हेन ही वाज इन जंगल। वो याद कर रहा होगा नॉस्टैल्जिकली कि यार वो भी क्या दिन थे जब मैं जंगल में था, इस तरीके से मैं डियर पे अटैक करता था, वहां खाता था, और अब देखो यार मैं कहाँ आ गया। इस तरीके से हो सकता है वो टाइगर अपने ओल्ड डेज को, अच्छे वाले दिनों को क्या है, याद कर रहा हो, आकाश को देखकर, इन तारों को देखकर। तो स्टूडेंट्स ये हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दी है। अब बात करते हैं पोएम के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं। लिटरेरी डिवाइसेस को हिंदी में स्टूडेंट्स हम अलंकार भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है पोएम के अंदर वो है राइम स्कीम। राइम स्कीम पता लगाने के लिए स्टूडेंट्स हमें हर स्टेंजा के लास्ट वर्ड को देखना होता है, ठीक है, और उनकी प्रोनाउंसिएशन को बोल के दिखाना। देखो स्ट्राइप्स और केज, स्ट्राइप्स और केज, देखो स्ट्राइप्स को पहले को हमने ए मार्क कर दिया। अब दूसरा है केज, केज इस केज क्या स्टूडेंट स्ट्राइप से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया बी। अब थर्ड देखिए, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, क्वाइट किसके साथ मैच कर रहा है, कर रहा है स्टूडेंट्स किसी के साथ मैच, स्ट्राइप से कर रहा है, नहीं कर रहा, केज से कर रहा है, नहीं कर रहा, इसलिए फिर हमने इसको सी नाम दे दिया। और लास्ट में आया रेज, रेज की जो प्रोनाउंसिएशन है डेट मैचेस विद केज, तो इसलिए हमने इसको फिर नाम दे दिया बी। तो हम देख सकते हैं राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी सी बी। क्या राइमिंग स्कीम है स्टूडेंट्स पोएम की, ए बी सी बी। तो राइमिंग स्कीम में स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से राइमिंग स्कीम बनती है। उसी तरीके से शेडो को हमने ए मार्क कर दिया, ग्रास को हमने फिर बी मार्क कर दिया क्योंकि शेडो से मैच नहीं कर रहा है, मैच कर रहा होता तो इसको फिर ए ही मार्क करना होता। होल, होल इन दोनों में से किसी से मार्क नहीं, किसी से मैच नहीं कर रहा, इसलिए फिर सी कर दिया। और लास्ट में हमारा आया पास, पास किससे मैच कर रहा है, ग्रास से, तो इसको हमने फिर बी मार्क कर दिया। तो ए बी सी बी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स पोएम की जो राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी है। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच या जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को स्टूडेंट्स हिंदी में कहते हैं मानवीयकरण अलंकार। मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग को या किसी एनिमल को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देना, ठीक है, मतलब इंसानी विशेषताएं, मतलब जो काम इंसान कर सकता है वो काम किसी नॉन लिविंग थिंग से या किसी जानवर से करवाना, उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, इस पोएम के अंदर जो टाइगर है उसको पर्सोनिफाई किया गया है, उसको पोएट ने ही कह के, देखिए हर जगह पे जो टाइगर की जगह पोएट ने ही का इस्तेमाल किया है। कुछ और एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स जो पर्सोनिफिकेशन को शो करते हैं, जैसे द सन इज स्माइलिंग एट अस। अब देखिए स्टूडेंट जो सन है वो, सन में जान होती है, नहीं होती ना, लेकिन इस लाइन में क्या दिखाया है, सन स्माइल कर रहा है। स्माइल कौन करते हैं, इंसान करते हैं, तो यहाँ पर सन को पर्सोनिफाई कर दिया है। ऐसे द फ्लावर्स बैग्ड फॉर वाटर, यहाँ पर जो फूल हैं उनको पर्सोनिफाई कर दिया है कि फूल जो है वो क्या मांग रहे हैं, पानी की भीख मांग रहे हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में फूल स्टूडेंट्स भीख मांग सकते हैं, नहीं ना। तो लेकिन इनको दिखाया है, इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है जैसे कि ये इंसान हो। लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, अब जो डांस करने का भी जो एक एट्रीब्यूट है वो भी हमारा ही एट्रीब्यूट है, इंसानों का, इंसान ही नाचते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइटनिंग को नाचते हुए दिखाया है। इसी तरीके से इस सेंटेंस में कार कंप्लेन कर रही है, कार कंप्लेन नहीं कर सकती। ऐसे ही मेरा जो अलार्म क्लॉक है वो येल कर रहा है, येल मतलब होता है स्टूडेंट चिल्लाना। तो आप देख सकते हैं जब किसी नॉन लिविंग थिंग के अंदर को, किसी नॉन लिविंग थिंग को इस तरीके से शो ऑफ किया गया जाए कि जैसे कि वो लिविंग थिंग हो, इंसान हो, तो वहां पर जो अलंकार यूज होता है डेट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। मेटाफर भी, मेटाफर में स्टूडेंट्स कंपैरिजन होता है दो अनलाइक चीजों के बीच में, ठीक है, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे टाइगर पॉज आर कंपेयर्ड विद वेलवेट, मैंने बताया था पैड्स ऑफ वेलवेट इस तरीके से आया है। तो जो टाइगर के जो पॉज है, जो पंजे हैं, उनको कंपेयर किया गया था मखमल से, ठीक है, विदाउट यूजिंग लाइक और एज। जब लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स कंपैरिजन के लिए तो वहां होता है सिमिली, लेकिन मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। कुछ और स्टूडेंट्स आप एग्जांपल देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा मेटाफर का। देखिए यहाँ पर फ्रैंकलिन हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, हार्ट ऑफ गोल्ड मतलब सोने का दिल। अब यहाँ पर उसके हार्ट का कंपैरिजन किससे किया है, गोल्ड से। मैरीज वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स,
ठीक है। मैरी की जो वॉइस है यहाँ पर उसका कंपैरिजन किया गया है म्यूजिक से, मतलब उसकी वॉइस काफी मेलोडियस है म्यूजिक जैसे। ही इज वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, अब यहाँ पर इस बंदे का कंपैरिजन किससे किया है, इंसाइक्लोपीडिया से। यू आर माई सनशाइन, यहाँ पर यू का कंपैरिजन किससे किया है, सनशाइन से। एंड द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यहाँ पर वर्ल्ड का कंपैरिजन किससे हुआ है, स्टेज से। तो मेटाफर में कंपैरिजन होता है दो अलग अलग चीजों का विदाउट यूजिंग लाइक और एस। आई होप आपको मेटाफर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है डेट इज एलिट्रेशन। हिंदी में कहते हैं हम इसको अनुप्रास अलंकार, जिसके अंदर रेपिटिशन होता है, पुनरावृत्ति होती है दो या दो से ज्यादा इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड की। ध्यान रहे इनिशियल मतलब शुरुआत में जो कॉन्सोनेंट है उस साउंड की होती है। जैसे यूज ऑफ पी एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स, देखिए प्लम्प और पास, इसमें शुरुआत में ही स्टार्टिंग में ही पी पी देखो आ रहा है, और पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है, एलिट्रेशन है। देन साउंड ऑफ बी एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स बिहाइंड बार्स, बी बी जो है बार बार रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स एलिट्रेशन के, गो में जी, गैदर में फिर जी, ग्रीन में जी, और फिर ग्रास में जी। देखिए स्टूडेंट्स जी बार बार आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में प्लीज पुट पेंट प्रैक्टिस पियानो, तो यहां आप देख सकते हो पी बार बार आ रहा है। ऐसे ही लेजी एल, लिजार्ड्स, लाइन, लंप, लीव्स। तो आप देख सकते हैं जब कोई कॉन्सोनेंट है ना दो या दो से ज्यादा वर्ड्स की स्टार्टिंग में आए और रिपीट हो जाए सेम अल्फाबेट, तो वहां होता है एलिट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा एनजेम्बमेंट। ये क्या होता है, जब कोई आइडिया या कोई थॉट एक लाइन में कंप्लीट नहीं होता है और कोई फुल स्टॉप कॉमा वगैरह ना आए और वही थॉट नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू हो जाए, तो पोइट्री की लाइन में वहां जो अलंकार होता है, वहां जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है एनजेम्बमेंट। जैसे स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अब देखिए यहाँ पर कहीं फुल स्टॉप कुछ कोमा वगैरह कुछ नहीं आया, तो ये एक ही जो थॉट है, एक ही जो लाइन है, उसको तीन लाइनों के रूप में लिखा गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। देखिए यहाँ पर ये आइडिया यहाँ पर इस लाइन में कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इसको नेक्स्ट लाइन में लेके गया है पोइट। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज एनजेम्बमेंट। नेक्स्ट है हमारा फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, जब पोएट फिगरेटिव लैंग्वेज यूज करता है हमारी सेंसेस को इवोक करने के लिए। हमारी सेंसेस, फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, आंखें, आईज, हमारे स्किन, हमारी टंग, हमारी ईयर्स, ठीक है, और हमारा नोज, ये फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं। तो जब इनके जरिए हम किसी चीज को सेंस करते हैं, फील करते हैं, और कहने का मतलब जब हम पढ़ें तो हमारे दिमाग में पिक्चर बने, वर्ड से एक पिक्चर बने, तो वहां कहना इमेजेस क्रिएट हो हमारी माइंड में, तो उसको कहते हैं इमेजरी। जैसे पोएट ने टाइगर की इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है, जैसे ही स्टॉक्स, वो चल रहा है अपनी विविड, उसकी स्ट्राइप्स विविड है ना, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस एंड ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो में क्या कर रहा है, वो लर्क कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ इमेजरी का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में क्या होता है, कॉन्सोनेंट रिपीट होता है एक लाइन के अंदर। ध्यान रहे एलिट्रेशन के अंदर हमने बात की थी कॉन्सोनेंट रिपीट होता है शुरुआत में, एलिट्रेशन में क्या होता है शुरुआत में, लेकिन कॉन्सोनेंस के अंदर क्या होता है कि किस मतलब वर्ड के अंदर कहीं पर भी आ सकता है वो जो कॉन्सोनेंट है वो बार बार रिपीट हो। जैसे एस देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है, स्टॉक्स हिज, फिर यहाँ एस आ गया, फिर स्ट्राइप्स में एस आ गया, देखिए स्टॉक्स, फिर यहाँ एस आया, फिर यहाँ स्ट्राइप्स में एस आया, तो बार बार का एस का रेपिटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंस है। ऐसे ही एस देखो, हिज, स्ट्रेंथ, फिर बार्स, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्सोनेंस फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, है ना, और कैसे कैसे ये फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए इस पोएम के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारी जो पोएम है इसका एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये पोएम की एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको स्टूडेंट्स मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी है वो, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। जल्दी स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा, जब तक के लिए बाय बाय।